एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आई होप आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम लगातार पढ़ रहे होते हैं, लेकिन फिर हमें लगता है कि नहीं यार, अब नहीं पढ़ा जाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। उस टाइम पर आपको खुद को कैसे मोटिवेट करना है और कैसे बैक ऑन ट्रैक आना है, ये मैं आज की वीडियो में आप सभी को बताने वाली हूँ। तो टिप नंबर वन कहती है, डोंट फोर्स योरसेल्फ टू स्टडी। भाई, जब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो कौन आपको कह रहा है कि जबरदस्ती पढ़ो। जिस चीज को करने का मन नहीं कर रहा है, उस पल के लिए उसको छोड़ दो और कुछ ऐसा करो जो कि आपको खुशी दे। जिन एक्टिविटीज से आपको खुशी मिलती है, आप मोटिवेटेड फील करते हो, उस चीज का सहारा लो जब आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे अब पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, आई नीड अ ब्रेक। और आपको ब्रेक की जरूरत है, आपको पॉज की जरूरत है। कई बार ऐसा होता है, कई बार क्या, जब हम हॉल में मूवी देखने जाते हैं, सिनेमा हॉल में, तो आपने देखा होगा बीच में ब्रेक टाइम आता है ना। मूवी भी आपको कंटिन्यूसली थोड़ा दिखाई जाती है। अगर आप घर पर मूवी देख रहे हो, कोई वेब सीरीज देख रहे हो, उसमें भी तो आप ब्रेक लेते हो। मम्मी जब गैस पर खाना बना रही होती है, तो खाना बनाते हुए भी बीच में ब्रेक टाइम होता है ना, कि पानी ऐड किया, गैस को कम किया, ज्यादा किया। तो जब हम डेली एक्टिविटीज को ब्रेक लेते हुए करते हैं, तो क्यों ना अपनी स्टडी प्रेपरेशन भी ब्रेक लेते हुए करी जाए। बर्नआउट स्टडी को अवॉइड करो जब पढ़ने का मन नहीं करता है। डोंट फोर्स योरसेल्फ टू स्टडी, टेक अ ब्रेक, टेक अ पॉज। टिप नंबर 2, टेक हेल्प फ्रॉम आउटर रिसोर्सेज। कई बार ऐसा हो सकता है कि सेल्फ मोटिवेशन भी काम नहीं करती है, तो उस टाइम मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग आउटर रिसोर्सेज की भी हेल्प ले। आप लोग कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लो, मोटिवेशनल बुक पढ़ लो, उन सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाओ जो आपको खुशी दे, क्योंकि अल्टीमेटली आपका गोल यही है कि आपको खुश रहते हुए प्रेपरेशन करनी है। अगर आप लोगों को बुक रीडिंग का शौक है और आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई ब्रेक टाइम में भी कुछ ऐसा किया जाए ताकि मेरा टाइम यूटिलाइज हो, वेस्ट ना हो, तो एक बुक सजेस्ट कर रही हूँ। दिशा पब्लिकेशंस की टॉपर स्टडी हैक नाम से एक बुक आती है, जहां पर आपको 5 सिंपल स्टेप में आपको एग्जाम की प्रेपरेशन कैसे करनी है ये बताया हुआ है। बोर्ड एग्जाम की प्रेपरेशन और नीट जेईई की प्रेपरेशन में क्या डिफरेंस होता है, ये भी इस बुक में मेंशन करा हुआ है। नीट जेईई के टॉपर्स का इंटरव्यू भी इसमें दिया हुआ है कि टॉपर्स क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं प्रेपरेशन करते हुए, क्या आपका एक्शन प्लान होना चाहिए, पेरेंट्स का क्या रोल होता है बच्चे के एग्जाम प्रेपरेशन में। ये सब चीजें इस बुक में मेंशन करी हुई है। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों का सेल्फ मोटिवेशन भी कई बार कम पड़ जा रहा है, तो आप लोग बुक रीडिंग वाली हैबिट भी डेवलप कर सकते हो। इस बुक का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रही हूँ। मोटिवेटेड फील करना है और आउटर रिसोर्सेज की जरूरत पड़ रही है, तो मोटिवेशनल वीडियोस, मोटिवेशनल बुक्स और वो सारी एक्टिविटीज जो आपको खुशी देती है, इनकी भी हेल्प लिया करो। टिप नंबर 3, विजुअलाइज योरसेल्फ अचीविंग योर टारगेट स्कोर। कभी कभी इमेजिन क्या करो कि जब आप लोग अपने टारगेट स्कोर तक पहुंच जाओगे, आपके बोर्ड एग्जाम के रिपोर्ट कार्ड में जब 98-99% लिखा हुआ आएगा, तो आपको कैसा फील होगा। आंखें भर आएंगी खुशी से, माँ बाप पागल हो जाएंगे खुशी से कि क्या हो गया, मेरे बच्चे के इतने अच्छे नंबर कैसे आ गए। जब आप लोगों को नीट के एग्जाम के थ्रू या फिर जेईई के एग्जाम के थ्रू वो सीट मिल जाएगी जिसका आप हमेशा से सपना देखा करते थे, तो आपके घर में कैसा माहौल होगा, इमेजिन करो। वो इमेजिनेशन, वो वाइब्रेशन आप लोग को कहीं ना कहीं पुश करेगी कि बेटा पढ़ ले, क्योंकि आज का ये पढ़ना कल तुम्हारे लिए काफी ज्यादा लाभदायक होने वाला है। तो विजुअलाइज योरसेल्फ अचीविंग योर टारगेट स्कोर। अगर नीट में 680 प्लस चाहिए, तो हर दिन 1 मिनट के लिए सही विजुअलाइज करो कैसा होगा जब 680 प्लस आएंगे। अगर बोर्ड एग्जाम में 98 या 99 मार्क्स चाहिए, तो इमेजिन करो हर दिन कैसा होगा जब रिपोर्ट कार्ड में 98 या 99 लिखा आएगा। उस फीलिंग को फील करो और वापस से पढ़ना शुरू करो। टिप नंबर 4, कई बार ऐसा हो सकता है कि आपने ब्रेक ले लिया, बहुत दिन का ब्रेक भी ले लिया, लेकिन वापस से पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि यार इतना ब्रेक ले लिया, वापस से क्यों नहीं वो फील आ रही है कि मुझे पढ़ाई करनी है। उस दौरान खुद से बस एक क्वेश्चन पूछना, अगर टारगेट रखा है कि नीट में 680 प्लस स्कोर करना है, या फिर टारगेट रखा है कि बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस परसेंटेज लेकर आने हैं, तो क्या मैं उस लायक प्रेपरेशन कर रहा हूँ। आपको उसी टाइम पे जवाब मिल जाएगा। भाई, टॉपर्स 10-12 दिन का ब्रेक लेकर छुट्टी में नहीं चले जाते हैं। अगर वो ब्रेक लेते हैं तो कुछ टाइम का ब्रेक लेते हैं ताकि वो खुद को फ्रेश फील करवा सके। अगर आपको लग रहा है कि ब्रेक लेने के बावजूद भी प्रेपरेशन नहीं हो पा रही है, तो खुद से बस एक सवाल करना कि क्या मैं अपने टारगेट स्कोर लायक प्रेपरेशन कर रहा हूँ। और अगर जवाब है कि प्रेपरेशन नहीं कर रहा हूँ, तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों को क्या करना है। आप लोगों को रियलाइज करवाना है कि ये साल, ये प्रेपरेटरी फेज वापस नहीं आने वाला। ये गया तो रिजल्ट भी चला जाएगा और फिर वो स्कोर आएगा जो कि आपने खुद के लिए इमेजिन भी नहीं किया होगा। तो जब भी आपको लगे कि ब्रेक लेने के बावजूद भी मुझसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो अपने टारगेट स्कोर को देखो कि जो मुझे टारगेट चाहिए उस लायक प्रेपरेशन हो रही है या फिर नहीं हो रही है। खुद को पुश करो कि बेटा पढ़, अब नहीं पढ़ा तो फिर कभी नहीं पढ़ पाएगा इस एग्जाम की प्रेपरेशन के लिए। टिप नंबर 5, 1 डे एट अ टाइम। ये मत सोचो कि आज तो तैयारी अच्छे से हो गई, लेकिन क्या मैं कल भी इतना एनर्जेटिक होकर पढ़ पाऊंगा।
आज तो तैयारी अच्छे से हो गई, लेकिन क्या अगले 1 महीने तक मैं कंटिन्यूसली अच्छे से प्रेपरेशन कर पाऊंगा? क्या 1 महीने बाद मेरा सिलेबस कवर हो जाएगा? 1 महीने बाद भी मैं इतना फोकस्ड होकर पढ़ पाऊंगा? 1 महीने बाद, 1 दिन बाद, 10 दिन बाद क्या होने वाला है ये मत सोचो। आज जो है वो आपका प्रेजेंट है, वो आप लोगों के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है जिसको आपको अच्छे से जीना है। एक दिन दिमाग में रखो, एक दिन को अच्छे से प्लान करो और उसको जियो, क्योंकि जब आप वन डे, एक दिन, सिंगल डे अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो अगला दिन खुद ब खुद खूबसूरत बन जाएगा। तो वन डे एट अ टाइम, टिप नंबर 5। टिप नंबर 6, एक्सेप्ट दैट स्टडी कैन बी चैलेंजिंग। हर बार हर चैप्टर आपको इजी लगे ये जरूरी तो नहीं है ना, तो एक्सेप्ट कर लो कि जो भी मेरी एग्जाम की प्रेपरेशन में चैप्टर्स आएंगे, जरूरी नहीं है कि हर चैप्टर मुझे इजी लगेगा या फिर हर चैप्टर इजीली कम टाइम में मुझसे कवर हो जाएगा। एग्जाम प्रेपरेशन में अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। हर बार जब तक चाय का गिलास या फिर कॉफी का मग सामने ना आए तब तक प्रेपरेशन नहीं हो सकती है, ये सब मत सोचो। एग्जाम की तैयारी करनी है, समय कम है, सिलेबस ज्यादा है, तो कंफर्ट जोन से बाहर तो निकलना पड़ेगा और इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मेरे सिलेबस में कुछ ऐसे चैप्टर्स भी आएंगे जो कि मुझे बहुत रुलाएंगे, लेकिन मुझे रोना नहीं है, मुझे फाइट करनी है, क्योंकि मैं डिजर्व करता हूं कि अपने टारगेट स्कोर को पा सकूं, खुद को और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा सकूं। टिप नंबर 7, डोर्स ओपन व्हेन यू आर बोल्ड इनफ टू पुश देम। अगर आप लोगों को लग रहा है कि तैयारी कर तो रहा हूं लेकिन मोटिवेशन डाउन हो रहा है, अब पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, तो खुद को पुश करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको अपना टारगेट स्कोर अचीव करना ही करना है। अगर आपको लग रहा है नहीं हो पा रही है प्रेपरेशन, तो पुराना जो कुछ भी पढ़ा है भले ही उसको रिवाइज कर लो, लेकिन टाइम को वेस्ट मत करो। वापस से ट्रैक पर आना है तो कोई इजी चैप्टर पकड़ लो और फिर पढ़ाई शुरू करो, ताकि पढ़ाई में इंटरेस्ट जनरेट हो जाए। लेकिन दरवाजे को बंद नहीं होने देना है, डोर को पुश करना है, अपने टारगेट स्कोर तक पहुंचना है। टिप नंबर 8 और आखिरी टिप कहती है, ट्राई डिफरेंट स्टडी अप्रोचेस। जरूरी नहीं है कि आपको स्टडी टेबल पर बैठकर ही पढ़ना है। कई बार फ्लोर पर कुशन लगाते हुए पढ़ लो, कई बार आप छत पर टहलते हुए पढ़ सकते हो। कोई टॉपिक आपको अच्छे से आता है लेकिन आपके फ्रेंड को नहीं आता है, तो उसको फोन पर टॉपिक समझाते हुए पढ़ लो, आपका भी रिवीजन हो जाएगा, उसकी भी प्रेपरेशन हो जाएगी। तो डिफरेंट अप्रोचेस ट्राई करो पढ़ने के लिए, एक ही चीज पर अटके मत रहो। तो यही कुछ इजी हैक्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो खुद को मोटिवेट फील कराने के लिए। अगर आप लोग रॉन्ग ट्रैक पे चले गए हो, एग्जाम की प्रेपरेशन से डिस्ट्रैक्ट हो गए हो, तो वापस ट्रैक पर कैसे आना है? इन 8 तरीकों से आना है। इसके अलावा कुछ भी तरीका है जिसकी वजह से एग्जाम प्रेपरेशन के दौरान बच्चे खुद को मोटिवेट कर सकते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपने टिप्स भी बताइएगा, ताकि बाकी सारे बच्चों की भी हेल्प हो सके। अगर आप लोगों को लगा कि मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी और आप लोग चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस मैं फ्रीक्वेंटली अपने चैनल पर अपलोड करती रहूं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू so much for watching this video, and if you like it, make sure you hit the like button and subscribe to Biology at Ease for the upcoming videos. Thank you.